नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम वो आत्म रूप हो जिसको ना तो शस्त्र काट सकता है, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। इस शरीर को नहीं, पंच तत्वों से बने इस शरीर को या जिसको हमने अपना होना जाना है उसको नहीं। अगर आप इसको समझ जाओगे कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मुझे शस्त्र नहीं काट सकता, वो झूठ होगा। क्योंकि जिसको हमने अपना होना माना है, हमने अपने इसी चमड़ी को, इन वस्त्रों को अपना होना मान लिया। इसको शस्त्र भी काट सकते हैं, अग्नि जला सकती है, जल भिगो सकता है और हवा सुखा सकती है। भगवान उस अरूप, उस आत्म तत्व की बात कर रहे हैं जो कैटालिटिक एजेंट की तरह मौजूद होने के कारण इस जीवन में जान डाले हुए है, इसमें जीवन डाल के जीवांत किए हुए हैं। इसको ऐसे जानो, हमने पहले भी बहुत से उदाहरण लिए हैं। जैसे आप घड़ों को तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके भीतर की खाली स्पेस को कैसे तोड़ोगे? यहाँ तक के बड़े से बड़ा बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब भी फोड़ें तो हवा दूषित होगी, स्पेस दूषित नहीं होगी। जैसे आकाश में बादल हैं, घने बादल हैं, काले बादल हैं जो आते हैं जाते हैं, बदल जाते हैं, ठहरते नहीं, लेकिन आकाश वैसे ही का वैसा है। बादल घटते बढ़ते हैं, आकाश को कोई छू भी नहीं सकता। आकाश ही सबसे करीब है आपके होने में। अब होने को ये सब कैसे कांटे, क्योंकि इन सब के भीतर भी वही आत्मरूप मौजूद है जो एक ही है, समय से परे है। आपका होना तो बस उस आत्मरूप और इस शरीर के मध्य में एक ब्रिज की तरह है। ब्रिज टूटा नहीं कि आप का होना खत्म हुआ नहीं और उस आत्म तत्व का सभी जगह मौजूद होना घटा नहीं। इतना ही है। आकाश को छू नहीं सकते, घड़े तोड़ सकते हैं, बादल बदल जाते हैं, लेकिन आकाश वैसे का वैसा है। और इस रूप को अगर तुम जान लो, फिर ये जान जाओगे कि कृष्ण भगवान किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि किसे मारा और काटा नहीं जा सकता। फिर मृत्यु पे शोक नहीं होता, ना इस शरीर की ना किसी और शरीरों की। लेकिन वो पहले जान जाओ और जाग जाओ।